ये है आज की हमारी पोइम शेप ऑफ द अर्थ। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल जो हमने एक पेज पढ़ा था, आज उसी का ही दूसरा पेज है और आज हम पूरे इसकी ट्रांसलेशन धीरे धीरे देखेंगे। एक एक अर्थ है वो आपको हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में आपको बताऊंगा और पूरी आपको इंग्लिश सिखाऊंगा कि इंग्लिश को कैसे किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से यहाँ पहले तक पूरी पढ़ लेता हूँ और उसके गैल गैल आप भी देखना और फिर हम उसकी हिंदी करेंगे। तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो पीपल हैड एन आइडिया दैट द अर्थ इज फ्लैट लाइक ए डिस्क। दे वर अफ्रेड दैट दे शुड नॉट गो far away as they would reach the outer limit of the disk. They might fall off down in 1519. Ferdinand Magellan of Spain took 5 ships with many sailors and set out his very long journey toward the west. They kept on the sailing continuously in the same direction. अब हम भाई इसकी हिंदी देखते हैं। तो हंड्रेड मतलब 100, ऑफ ईयर्स अगो मतलब पहले, ईयर्स मतलब साल, तो यानी 100 साल पहले। पीपल मतलब लोग, पर्सन, तो यानी हैड द आइडिया कि आइडिया मतलब विचार, कि भी जो लोग हैं उसके पास विचार था। क्या विचार था? क्योंकि जो हेड है हमारा पास्ट में जा रहे हैं, है उसकी ये थर्ड सेकंड फॉर्म है। तो उनके पास आइडिया था। क्या आइडिया था? ये हमारा ज्वाइन करने के लिए हमने कंजक्शन लगा। दैट द अर्थ इज फ्लैट लाइक ए डिस्क, कि जो अर्थ अर्थ मतलब पृथ्वी, फ्लैट मतलब समतल सतह, समतल प्लेन ऐसे। तो लाइक ए डिस्क है जगह हमारी ये मतलब गोल राउंड एक या सर्कल, गोल सर्कल। तो कि भी तो यानी पीपल हैड आइडिया, जो लोग हैं उसका विचार था उनकी भी जो पृथ्वी है वो फ्लैट है, समतल है। किसकी तरह? लाइक ए डिस्क, जो हमारा डिस्क है जो गोल राउंड है, सर्कल है, उसकी तरह है। अब कह रहे हैं दे वर अफ्रेड, दे मतलब वे, अफ्रेड मतलब भयभीत। जो वर है हमारी ये लिंकिंग वर्ब है। अगर हमारी मेन वर्ब होती है तो उसके बाद हमारी आईएनजी आ जाता, पर ये हमारी लिंकिंग वर्ब है इसलिए यहाँ आईएनजी नहीं है। तो वे भयभीत थे। किस चीज़ से भयभीत थे? दे यानी दैट दे शुड नॉट गो फार अवे, तो यानी गो मतलब जाना और शुड मतलब मॉडल है, जो कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसका अर्थ हम हिंदी में ऐसे बोल देते हैं चाहिए, तो मतलब सजेस्टेशन के लिए यूज़ करते हैं, सजेशन के लिए। तो यानी दे शुड नॉट गो फॉर अवे, तो उन्हें मतलब उन्हें दूर नहीं जाना चाहिए। क्यों? एज दे वुड रीच द आउटर लिमिट ऑफ द डिस्क। डिस्क हो जाएगी हमारी वही राउंड, गोल राउंड। लिमिट एक सीमा, कहाँ तक भी। रिच मतलब पहुँचना या जाना। तो यानी कि उन्हें जो राउंड की जो लिमिट है वो पार, तो यानी कि वे जो डिस्क हैं उसकी लिमिट से बाहर अगर जाएंगे तब क्या होंगे? दे माइट फेल ऑफ डाउन, तो यानी कि वे गिर जाएंगे। फाल की ये FALL, फाल की हमारी सेकंड फॉर्म है फेल, तो वे गिर जाएंगे। अब कह रहे हैं तो यानी कि 1519 में तो जो फर्डिनैंड मैगलिन था, ये कोई मतलब साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, जो ये रहा कहाँ का है? स्पेन का। तो स्पेन का जो फर्डिनैंड मैगलिन है, इसको तो अब अभी तो हम इसको पर्सन कहेंगे क्योंकि इसके बारे में अभी हमें पता ही नहीं चला है कि भाई क्या है, कौन है और किसने किसकी खोज की, क्या किया था इन्हें। तो उन्होंने टुक 5 शिप मतलब जहाज, और SHIP शिप, वो शिप हो जाएगा हमारा भेड़। तो शिप मतलब जहाज। तो ये आपको कॉन्टेक्स्ट देखना होता है कि भाई इस शिप इसका मतलब है, इसका जो मतलब क्या बोलते हैं, जैसे स्पेलिंग है इसकी, वो स्पेलिंग क्या है, और SHIP उसकी स्पेलिंग क्या है, तो उसके हिसाब से हम उसका मीनिंग है वो देखते हैं कि भाई सिप, हम बोलने में तो दोनों सेम है बट लिखने में है इसकी स्पेलिंग है वो बिल्कुल अलग अलग है, बट एक ही अर्थ है। मतलब इंग्लिश का एक ही अर्थ है और उसकी कॉन्टेक्स्ट है जो उसके अर्थ हैं वो भी बहुत ही अलग अलग होते हैं कई बार। तो वो हमें ट्रांसलेशन के थ्रू या ऐसे हमें समझना होता है। तो अगर स्पेन का जो फर्डिनैंड मैगलिन था,
पर्सन, तो उन्होंने 5 नावें ली, नाव जो मतलब पानी में हम तैरते वो। तो विद मैनी सेलर, सेलर है जब नाविक जो उसी यानी कि शिप को चलाते हैं उसको यहाँ सेलर नाविका हैं। तो मैनी मैनी डिटर्मिनर हो जाएगा कि वे बहुत सारे। तो उनके साथ उन्होंने 5 नावें ली एंड सेट आउट ऑफ ए लॉन्ग जर्नी, जर्नी मतलब यात्रा। तो यही उसका नाउन है, ये हमारा उसका एडजेक्टिव, और जो अगर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए उन्होंने एडवर्ब लिख दी, ये हमारा पजेसिव केस का डिटर्मिनर है। तो उन्होंने अपनी जो जर्नी है, यात्रा है, वो सेट की किसकी ओर, टुवार्ड द वेस्ट, पश्चिम की ओर। अगर दे कीप्ड ऑन द सेलिंग कंटिन्यूसली इन द सेम डायरेक्शन। अगर कीप की या पास्ट फॉर्म है सेकंड, कीप केप्ट। तो ऑन देयर सेलिंग, सेलिंग वो है जो कि नाविक मतलब, क्योंकि सेलिंग हमारा आईएनजी है तो वर्ब सेल है हमारी, और उसी का हम आईएनजी जोड़ देते हो तो हमारा नाउन मतलब नाउन बन जाते हैं। तो सेल मतलब नाव कि मतलब पानी में नाव चलाना, तो सेलिंग है जो नाविक, ये हमारा नाउन बना दिया। तो यानी कि वे उनकी जो यात्रा कर रहे थे तो उनको उन्होंने कंटिन्यूसली लगातार रखा सेम डायरेक्शन, उसी दिशा में, डायरेक्शन मतलब दिशा। अब आगे क्या कहते हैं, तो आफ्टर हेयर आफ्टर यानी इन सब के बाद ये जैसे ये जो यात्रा है डायरेक्शन हो चलती है, तो मैगलिन है डाई मतलब मर जाना, तो वो डाई का हमारा सेकंड है, क्योंकि जो भी हमारी पास्ट की स्टोरी होती हैं वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाती हैं, जो भी स्टोरी हो चुकी हैं वो। तो इसलिए सारी हमेशा ये जो भी कॉन्टेक्स्ट आ रहा है या जो भी इसकी जो है मेन वर्ब आ रही है हमेशा हर पास्ट इंडेफिनिट में आ रही है, वो इसीलिए वो जा रही है। मैगलिन है वो डाइड मर जाते हैं, ऑन दी हिज वे मतलब रास्ता, जो वो मतलब जिस रास्ते से यात्रा कर रहे थे कि पृथ्वी को देखने के लिए, सर्च करने के लिए कि गोल है कैसी है, इसका एंड का है, तो ऐसे तो उस रास्ते में वे मर जाते हैं। तो बट हिज फेलो है जो वो संगी साथी, तो उसके जो संगी साथी हैं सेलिर कौन, नाविक। रिच मतलब पहुंचना, एट द सेम पॉइंट मतलब बिंदु, जहाँ से यहाँ खड़ा है कोई हुआ था। तो पॉइंट का मतलब एक बिंदु हो जाएगा, कोई भी जहाँ भी हम खड़े हैं वो बिंदु। तो यानी कि वे पहुँचे सेम बिंदु पर, कहाँ, फ्रॉम वेयर दे हैड बिगन देयर जर्नी मतलब वही यात्रा। तो उनकी जो यात्रा उन बिगन मतलब शुरू करना, तो ये बिगन है, BEGN बिगन है, तो उसकी हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगकर ये बिगन बन गया। तो जहाँ से उन्होंने यात्रा जो अपनी शुरू करी थी वहीं उसी पॉइंट पर वे जाकर पहुँचे। अगर देवर ग्लैड मतलब पर्सन होना, तो ये भाई हमारी ये ग्लैड है, ये एडजेक्टिव है, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। अगर मेन वर्ब होती ग्लैड तो उसके बाद हमारा ING आता, जब हम उस चीज़ को मेन वर्ब मानते हैं इसलिए ही। तो अगर वो नहीं है तो हम उसका मतलब है ये हमारे लिंकिंग वर्ब है। तो वे यानी खुश थे, किस लिए खुश थे, नो मतलब जानना, तो ये हमारा इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव होगा और ये जो वर्ब होगी, इन दोनों का सब्जेक्ट हमारा ये है। बट ये तो हमारा वर्ब वही है, ये तो हमारा एडजेक्टिव है। तो और ये हमारी इन्फिनेटिव है। तो अब कह रहे हैं कि यानी कि वे ये जानने के लिए खुश थे कि अर्थ इज राउंड मतलब वही गोल, तो पृथ्वी गोल है, तो वे इसी चीज़ को जानने के लिए खुश थे। अब आगे क्या कहते हैं वो अब हम देखते हैं। आप बस जुड़े रहना, आपको ज़बरदस्त इंग्लिश सिखाऊंगा कि कैसे हम इंग्लिश को पढ़ते हैं, कैसे इंग्लिश को समझते हैं। अब कह रहे हैं एस्ट्रोनॉट लाइक नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो एस्ट्रोनॉट हो जाएगा हमारा अंतरिक्ष यात्री, जो इस चीज़ की खोज करते हैं कि पृथ्वी कैसी है, या आकाश में जाते हैं, या फिर जो मिसाइल छोड़ते हैं तो ऐसी चीज़ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट इंग्लिश में। तो नील जो आर्मस्ट्रॉन्ग था तो वो ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं उसी की तरह था। तो जो लाइक है, LI के लाइक है, एज हैं और देन है, लाइक है और एज है, ये हमारे सिमिलरिटी के लिए है। तो ये हमारा सिमिलरिटी के लिए है। तो नील जो आर्मस्ट्रॉन्ग है वो, और जो एडविन एल्ड्रिन है, तो ये दोनों, तो ये एस्ट्रोनॉट हैं, तो इसी की तरह है। यानी उन्होंने विभिन्न फोटोग्राफ ली, फोटोग्राफ है जो फोटो खींचना, वेरियस है जो विभिन्न टुक मन लेना, टेक की पास्ट, क्योंकि इसमें सारी स्टोरी में इंडेफिनेट यूज हुआ है। ऑफ द अर्थ की फोटोग्राफ ली फ्रॉम द मून मतलब चांद,
तो चांद से इन्होंने इसकी फ़ोटोग्राफ ली। इफ़ दीज फोटोग्राफ, यही हमारा डिटर्मिनर है। और दीज हैं, दोज हैं, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिटर्मिनर है, इसकी भी हमने वीडियो बना दी है। जिन्होंने भी नहीं देखी वो भी जाके देख सकते हैं। तो ये जो फोटोग्राफ है, प्रो माने साबित करना, तो ये साबित क्या करते हैं कि उसके बाद व्हाट का रिप्लाई आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकते हैं, फ्रेज भी हो सकती है, वो हमारा क्लोज भी हो सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने पूरी क्लोज लिख दी यहाँ तक। तो वो प्रूव करते हैं, क्या प्रूव करते हैं, दैट द अर्थ इज जस्ट लाइक ए बिग बॉल। तो जो पृथ्वी है वो बिग बॉल, बड़ी बॉल है, उसकी तरह है ही पृथ्वी है, या उसकी तरह दिखती हैं। क्यों दिखती हैं, क्योंकि इसने फोटोग्राफ ली, तो उस फोटोग्राफ में उन्होंने देखा, तो उसको देखकर उन्होंने ये बताया। अब आ जाए दिस शो। तो जो यह शो है, जो इन्होंने फोटोग्राफ ली, जो इन्होंने ये देखा, जिन्होंने रिजल्ट लिया, तो यह शो करती हैं, क्या शो करती हैं, ये वही फिर व्हाट का रिप्लाई, तो पूरी इन्होंने फिर वही क्लोज लिख दी। तो अर्थ इज अराउंड इन दी शेप, शेप मतलब आकृति, आकृति में गोल है, कौन, अर्थ। ऐसे हम इंग्लिश को पढ़ते हैं, ऐसे हम इंग्लिश को समझते हैं। और इसी तरह आप भी धीरे धीरे 6ठी 7वीं 8वीं 9th 10th जो भी बुक है आपके पास, उसी से आप शुरुआत करो, और बेस्ट और ज़बरदस्त तरीके से आप शुरू कर दो, ताकि आप भी एक न एक दिन सीख जाए। क्योंकि हम भी शुरू में पढ़ते थे, वैसे ही धीरे धीरे छोटे छोटे पॉइंट बनाकर, और धीरे धीरे आधा घंटा में एक ना पॉइंट पढ़ते थे, बट आज ज़्यादा पढ़ने लगे। तो ऐसे आप धीरे धीरे इसकी भी शुरुआत कर सकते हैं। बस हमारा लास्ट जो पैराग्राफ है वो ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब एक एक वर्ड का मीनिंग मैं बताता जा रहा हूँ, बट लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा फिर उस चीज़ का टाइम लग जाएगा। तो अब मैं पहले यहाँ से यहाँ तक पढ़ देता हूँ स्पीड से, ताकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है या फ्लुएंटली से जो हम बोलते हैं वो हमारी बढ़ जाए। अब कह रहे हैं The earth is not in its perfect shape, तो it is bit flat of the top and at the bottom. These flat areas are called poles, the North Pole and the South Pole. So there is variation of the surface everywhere on the earth. Somewhere there are mountains and hills, so while the flat lands are called plain. So there are forest and desert. The earth is our very beautiful home. It is only planet where life is found. तो so we should always take care of अर्थ। इसमें क्या कह रहे हैं, अर्थ मतलब भाई पृथ्वी, परफेक्ट मतलब पूर्ण, और शेफर मतलब वर्थ जो वो गोल, जैसे हम क्या बोलते हैं, प्रकार, उससे मानते हैं गोल। तो पृथ्वी है वो हमारी मतलब इसकी परफेक्ट जो आकृति हैं, जो गोल है वो नहीं है। तो ईट्स है, ईट्स हमारा सिंगुलर नाउन है, ईट, और सब्जेक्ट में भी ईट रहते हैं, ऑब्जेक्ट उसमें भी रहते हैं, और ये जो है ईट्स हमारा पजेसिव केस का है। तो ये भी कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है वो उसकी परफेक्ट वर्थ नहीं है। परफेक्ट वर्थ मतलब बिल्कुल कतई गोल। तो उसका अर्थ क्या हुआ, उसका अर्थ होया कि फर्स्ट में से कम गोल, फिर ज़्यादा गोल, फिर कम गोल, ऐसी भी हो सकती हैं, ऐसी भी हो सकती है, मतलब कोई भी आकृति हो सकती है, बट इसके कहने का अर्थ क्या है, वो परफेक्ट नहीं है गोल। तो फिर इट इज़ ए बिट फ्लैट, बिट मतलब टुकड़ा, छोटा सा। तो फ्लैट एट द टॉप, की जो टॉप है उसमें छोटा सा टुकड़ा है, फ्लैट है, फ्लैट मतलब समतल है, मतलब समतल, समतल ऐसे, या फिर थोड़ा बहुत ऐसे, मतलब बिल्कुल गोल नहीं है। एंड द एट द बॉटम, बॉटम और जो टॉप है, क्योंकि ये जो हमारे सेम जो एंड है, जो कंजक्शन वो सेम रैंक स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। तो टॉप है वो भी हमारा सेम नाउन है, और बॉटम है वो भी सेम है, तो इसलिए उन दोनों से जोड़ दिया। तो अब क्या करें, जो टॉप और बॉटम के जो हैं वो हमारे फ्लैट है, फ्लैट मतलब समतल। अब क्या करें हैं, दीज फ्लैट, जो ये फ्लैट एरिया है, जो बॉटम और टॉप बताया इन्होंने, फ्लैट एरिया है, यही हमारे क्या कहलाते हैं, पोल कहलाते हैं। तो कोल्ड, कोल्ड मतलब कहलाना, या किसी भी चीज़ को पुकारना, बुलाना, या किसी मतलब उस जो भी हम नाउन बोल रहे हैं उसको उस नाम से बुलाना। अभी कह रहे हो, तो जो पोल है वे कौन से पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ मतलब उत्तरी पोल, और जो साउथ है हमारा दक्षिण पोल। अब क्या कर रहे हैं, तो देर इज़ वेरिएशन ऑफ सरफेस, तो जो सरफेस है वो हमारी सतह
सरफेस का अर्थ सतह, और वेरिएशन, वेरिएशन मतलब उतार चढ़ाव, वेरी करता रहना या फिर ऊपर नीचे जाता रहना। तो जो सतह है उसका जो वेरिएशन, उतार चढ़ाव है, एवरीवेयर हर जगह, ऑन दी अर्थ पृथ्वी पर हर जगह जो सतह है उसका वेरिएशन है, मतलब उतार चढ़ाव है, मतलब वो वही अर्थ है, ये बिल्कुल है, वो गोल नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, समवेयर देयर आर, तो जो कहीं कहीं जो हमारे माउंटेन्स और हिल हैं वहाँ भी हैं। इधर है तो वाइल द फ्लैट लैंड्स, जो हमारे फ्लैट लैंड है, फ्लैट लैंड मतलब वही समतल, तो जो फ्लैट लैंड से लैंड मतलब भूमि, तो जो फ्लैट लैंड है वो क्या कहलाते हैं, वो प्लेन कहलाते हैं। प्लेन मतलब वही समतल, मतलब सीधी, या फिर सीधी भी थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे हो सकती है बट गोल नहीं। तब है तो देयर आर फॉरेस्ट और डेजर्ट, तो उस मतलब जो फ्लैट जो लैंड है उसमें क्या है, हमारे फॉरेस्ट जंगल है, और डेजर्ट है रेगिस्तान है, या जो माटी है वो मिट्टी है। तो अब क्या कर रहे हैं, दी अर्थ इज 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 आवर वेरी ब्यूटीफुल होम, तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा, ये हमारा सेम उसका प्रेडिकेट होगा, और ये हमारा मेन नाउन होगा, इसका एडजेक्टिव, और फिर उसका एडवर्ब, और फिर ये हमारा पजेसिव केस का डिटर्मिनर। तो ये हमारी लिंकिंग वर्ब होगी। मैं इसके साथ साथ आपको ग्रामर भी करा रहा हूँ ताकि आपको समझने में बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए, और आपको थोड़ा डाउट है, कन्फ्यूजन हो, थोड़ा दूर रह जाए कि हम किस मतलब नज़रिए से देखें इंग्लिश को, और हम किस नज़रिए से समझें। तो अर्थ है वो हमारे बहुत ही सुंदर घर हैं, तो ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, होम मतलब घर, और वेरी मतलब बहुत ही, और आवर मतलब हमारा। तो फिर इट इज़ ओनली प्लैनेट, ओनली मतलब केवल, ओनली जब हम किस क्यों लिखते हैं, किसी भी चीज़ को स्ट्रेस करने के लिए, ये मतलब ओनली प्लैनेट, प्लैनेट का मतलब प्लैनेट, और किस प्लैनेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पृथ्वी की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ओनली क्या है कि भी पृथ्वी है उस बस ओनली उसी को स्ट्रेस कर रहे हैं, बाकी को सबको निगेट कर रहे हैं। जैसे मैंने कह दिया आई विल गो टू स्कूल, तो आई विल और फिर ओनली लगा दूँ मैं, तो उसका अर्थ है ओनली मैं ही जा सकता हूँ, कोई और नहीं जा सकता। अगर वर्ब के आगे लगा दें तो उसका अर्थ है जो गो है वो मैं मतलब जाऊँगा, कुछ और नहीं करूँगा। तो ये हम किसी भी जो पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा उसके आगे लगा सकते हैं उसको स्ट्रेस करने के लिए। तो जैसे नो प्लेनेट है उसके आगे लगा दिया तो उसको स्ट्रेस कर दिया कि जो हम बात कर रहे हैं वो ओनली प्लेनेट की हैं, किसी और चीज़ की नहीं। तो जो ओनली प्लेनेट हैं जहाँ हमारा लाइफ पाया गया, तो लाइफ मतलब जीवन, फाउंड मतलब पाया गया, फाइंड की ये हमारा एडजेक्टिव। तो अब क्या कह रहा है कि भी, तो इसलिए इन्होंने स्ट्रेस कर दिया इसको, जो जो मतलब पृथ्वी है, अर्थ है, वही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर यानी जीवन पाए गए हैं, तो इसलिए उन्होंने इसको स्ट्रेस कर दिया। अब हमारा लास्ट है, सो वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ अर्थ, तो यानी कि वी मतलब हम, शुड वही मॉडल चाहिए। ज़्यादा हिंदी में मीनिंग आपको मैं नहीं बताऊंगा इसका ऐसे ऐसे, क्योंकि इस तरीके से हम इंग्लिश नहीं सीखते हैं। अगर इंग्लिश को हम इंग्लिश के नज़रिए से देखें, इंग्लिश के नज़रिए से सीखें तो हमारे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। अब क्या कह रहे हैं, वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, वही पजेसिव के सवर हमारी पृथ्वी, टेक केयर मतलब उसकी देखभाल करना। तो इसलिए हमें, तो यानी कि शुड को हम कब यूज़ करते हैं, हम सजेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये उस चीज़ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि भी यानी कि हमें हमारी जो पृथ्वी है उसकी टेक केयर करनी चाहिए हमेशा ही। तो आज की जो हमारी पोइम है, या इसको लेसन कहूँ या इसको ट्रांसलेशन का पेज कहूँ, जो भी है आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने बड़ी ही अच्छे तरीके से आपको एक एक वर्ड की इंग्लिश की हिंदी बताई आपने, शायद आपको बहुत ही अच्छी से समझ में आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए थैंक्स। तो ऐसे जुड़े रहे, देखते रहिए।